नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको थोड़ा थोड़ा क्या बिल्कुल ही अलग मिलने वाला है। तो आज देखिए, मैं कल गई थी बाजार और वहां से मैं ये लेके आई हूँ कपड़ा। और ये कपड़ा मैं लेके आई थी नाइट सूट बनाने के लिए, क्योंकि ये कपड़ा देखिए ये है होजरी वाला। ये देखिए, मैं लेके तो आ गई इसे। तो मैं सोच रही थी एक दो इसमें से नाइट सूट बनवा लूंगी और एक कुर्ती बनवा लूंगी, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है और ये कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, गर्मी लगती है और नाइट सूट ऐसे अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे लेकर तो ये देखिए, ये काफी सारा कपड़ा मैं जितना था ना ये पूरा ले आई, जितना बच रहा था उसके पास। और मैंने सोचा चल इसमें से एक या दो नाइट सूट बना लूंगी, लेकिन अब मैं देख रही है तो काफी सारा नाइट सूट बना के इसे वेस्ट क्यों करूं। तो मैं अब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसकी बेडशीट बना लेती हूँ। ये देखिए, और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा बेडशीट के लिए। ये जैसे साइड में होती है ना, बीच वाला प्रिंट अलग और साइड वाला अलग, देखिए ऊपर भी और जो नीचे वाला प्रिंट है वो भी। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा कि मैं इसका नाइट सूट ना बना के बेडशीट बना लूं, और इसमें से देखती हूँ डाल के बेड पे कैसे कैसे सेटिंग होगी। और मेरे हिसाब से इसमें दो बेडशीट आराम से बन जाएगी। ये देखिए, ये डबल है इधर भी, और इसका जो प्रिंट है बिल्कुल बेडशीट के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा। तो देखती हूँ ट्राई करके। वैसे मुझे इतना सिलाई का काम नहीं आता, अगर मैं आपको बता दूं, तो फिर भी कोशिश करेंगे, जैसा भी होगा देखते हैं। यहाँ पर जो ये कपड़ा लिया है मैंने, ये मैं डालने लगी हूँ बेड पे। देखूँगी इसको सेट करके किस तरीके से इसकी सेटिंग होगी। तो यहाँ पहले मैंने इस तरीके से लंबी जैसे बेडशीट, वैसे देखो इसका प्रिंट बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा बेडशीट का होता है, और लग भी नहीं रहा कि ये कपड़ा बेडशीट ही लग रही। लेकिन मतलब ये एक कपड़ा है होजरी वाला, तो इसका प्रिंट इसी तरीके का। तो यहाँ मैं सेट करके देख लूँगी कि ये लंबी डालूँ या इस तरीके से डालूँ, तो दोनों तरीके से डाल के देखूँगी। और वो ये है, देखती हूँ कि एक बनेगी या दो। लग तो रहा है कि मुझे दो बन जाएगी, लेकिन अगर इजीली दो बन गई तो दो बना लूँगी, वरना फिर एक ही बनाऊँगी, क्योंकि बेडशीट को थोड़ा सा साइड में भी छोड़ना पड़ता है, जिससे कि बिछाने में फिर बाद में दिक्कत ना हो, दो मतलब साइड से आराम से दब जाए। और फिर मैंने ये डाल के देखी तो इसमें से दो आराम से निकल गई है, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकल गया, इसमें से पिल्लो कवर भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पहले मैंने डाल के देख ली, फिर मैं बाद में इसको नाप के देख रही हूँ बेड शीट से ही, मैं कभी ये छोटी ना हो। लेकिन जो बेड शीट हमारी है उससे भी मैंने थोड़ा 1-2 इंच ज़्यादा ही ले लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जैसा कि कभी सिकुड़ ना जाए या कुछ। और फिर इस पे साइड में मुझे सिलाई भी लगानी है, तो इसलिए मैंने जो नॉर्मल मेरी बेड शीट है उससे 2 इंच ज़्यादा करके निशान लगा लिया। तो इसमें से दो बेड शीट निकल जाएंगी और पिल्लो कवर भी निकल जाएंगे। देखते हैं वो तो कटिंग करते टाइम कितने निकलेंगे। तो मैंने दो बेडशीट के निशान लगा लिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो एक साइड निकाल दिया। उसमें कटिंग करते हुए ही पता चलेगा कि पिल्लो कवर इसमें 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, कितने निकलेंगे। तो बस ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, और मैं इसको अब करूँगी कटिंग। तो यहाँ बाहर मैंने फर्श पे डाल लिया, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा कॉटन का होता है, वो तो चलो कहीं भी रख के काट लो, लेकिन ज़्यादातर अगर कटिंग होती है तो फर्श पे रख के ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बड़ा है ज़्यादा कपड़ा, छोटे मोटे की तो हम कहीं भी रख के कर लेते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट करके डाल दिया, जहाँ पे मार्क किया है उसी हिसाब से। और जो ये देखिए इधर वाला जो कपड़ा है, इसमें से पिल्लो कवर निकल जाएंगे, और इसमें से मेरे हिसाब से 2 ही निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे सेटिंग करनी, उसी हिसाब से मैंने ये पूरा कपड़ा बिछा लिया फर्श पे। तो यहाँ देखिए आ गए हैं भैया। तो मैं इनको दिखा रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे सिलाई के बारे में इतनी जानकारी नहीं ना मैं करती, आपने देखा भी होगा। कभी छोटी मोटी सिलाई कर लेती हूँ, यूँ तो पहले तो कर लेती थी, लेकिन अब नहीं आती। और यूँ भी नहीं मैं कह सकती कि मुझे सूट बनाने आते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं आता। जो छोटा मोटा घर का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे पायदान वगैरह बनाने या कुछ ऐसा कर लेती हूँ, थैला वगैरह। तो यहाँ देखिए भैया से मैंने कटिंग करवा ली। वैसे तो मैंने इनको पहले दिखाया इस तरीके से, तो ये कहने लगे नहीं ठीक है, बिल्कुल जो साइज़ है बेडशीट का बिल्कुल ठीक है। और तो उसी हिसाब से इन्होंने दोनों बेडशीट काट दी, और अब ये काट रहे हैं पिल्लो कवर। तो ये जो मैंने फर्मा बनाया है इसका, ये है 16 बाय 25 का, मतलब लंबाई 25 है।
जो फ्रंट है हमारा वो मैंने काटा है 16x25 का। ये हमें 23 का 15x23 का तैयार करना पिल्लो कवर। और अब जो बैक साइड है इसमें मैं करूँगी, इसमें भी हम इससे 2 इंच ज़्यादा लेंगे। जो बैक साइड है वो 16x27 का लेंगे, क्योंकि बैक साइड से हमें इसमें 2 पीस करने हैं। एक छोटा ऊपर हम 5 इंच का मतलब अलग पीस काट लेंगे उसमें से ही 16x27 में से ही, जिससे कि वो कवर मतलब पिल्लो का जो कवर है उसके अंदर पिल्लो आराम से चला जाए। तो यहाँ देखिए 2 पीस कर लिया ऐसे, एक 5 इंच का पीस काट लिया और एक है ये 22 इंच का। तो उसमें ही बस एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि मुझसे इतनी सिलाई नहीं आती, मुझे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो भी पिल्लो कवर बने हैं वो मैंने सारे सेट करके रख लूँगी, कौन सा किस में लगेगा, फ्रंट किस में आएगा। 2 पीस में ये फ्रंट में मैंने डिजाइन रखा है, इसी तरीके से काटते हैं कि डिजाइन सेट हो जाए, और जो बैक साइड है उसमें सिंपल वाला कर दिया। तो यहाँ देखिए एक छोटा पीस ले लिया बैक साइड में और एक बड़ा। तो बस अब मैंने इनको रख दिए हैं। अब करनी है हमें सिलाई। तो सिलाई करने के लिए वही है, मशीन को पहले साफ़ करूँगी क्योंकि मैं मशीन चलाती नहीं और काफ़ी दिन से ऐसे ही रखी थी। तो पहले मैंने इसकी सफाई की है। कुछ भी काम करेंगे हम, साफ़ सफाई तो हर चीज़ की ज़रूरी है, और जब भी वो काम हमारा अच्छा होता है। तो यहाँ सफाई कर ली है मशीन की, और फिर जो धागा वगैरह है इसमें नीचे मैंने देखा कि है या नहीं, वो मैंने भर लिया। और बस फिर धागा डाल के अब देखूँगी इसको चला के। और ईशू भी यहाँ अपनी पढ़ाई कर रही, वो शायद मुझे कुछ पूछने आई है तो मैंने उसको बता दिया। तो यहाँ देखिए जो मशीन मैं मतलब सिलाई करने से पहले मैंने सोचा चलो एक बार पहले ट्राई करके देख लेती हूँ इस कपड़े पे चलेगी या नहीं मशीन। मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं, मैंने भैया से ही पूछा था जब मैं कपड़ा लेके आई थी, मैंने कहा इस पर चल जाएगा क्या ये मशीन, भैया कहने लगे हाँ चल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा रखा था। और फिर मैं चलाने लगी तो ये इस पर चली ही नहीं बिल्कुल भी, इसने पकड़ा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होजरी का कपड़ा जो बनियान वाला होता है ना, सेम वो है बिल्कुल सॉफ्ट वाला। तो मैं इस चला के देखती रही काफ़ी देर तक अदल बदल करके, और लेकिन ये इस पर मशीन चली नहीं। और फिर मैंने सोचा देखती हूँ कभी मशीन ना चल रही हो, फिर मैंने दूसरे सिंपल कपड़े पे चलाई तो उस पर आराम से चल गई। तो फिर यहाँ पर बस मेरा जो काम है वो फिर रुक गया बीच में, और भैया तो चले गए थे। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा आगे, मुझे ये भी नहीं पता कि इसकी मशीन की सुई चेंज करनी या कैसे करनी। तो बस मैं वही है, जब बीच में काम रुक जाता है, पूरा नहीं होता, तो थोड़ी परेशानी सी हो जाती है। तो बस फिर मैंने ये सब कुछ सामान ऐसे का ऐसे ही रख दिया, जब आएंगे भैया उनसे ही पूछूंगी। ये चादर मैंने काट के रख दी थी कल, और ये बनी नहीं क्योंकि इसमें मशीन वो चली नहीं, और मुझे वही वाली मशीन आती है चलानी। और अब मैं इसे लेकर आई हूँ भैया के पास, भैया काम कर रहे थे, तो देखते हैं ये वाली चलेगी नहीं, चल नहीं रही है इसका कपड़ा ना बिल्कुल ही वो है होजरी का। मुझे तो यूं ही लगा था, मगर सुई बदल कर चल जाएगी। उसके ऊपर तो ये वाली मशीन भी नहीं चल रही भैया वाली, और इन्होंने सुई भी बदल के देख ली इसकी, पता नहीं। और मुझे ये वाली आती नहीं मशीन चलानी। ये अखबार हाथ वाली मशीन तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन ये पैर वाली नहीं आती मुझे चलानी, और इसमें तो वैसे भी मोटर लग रही। करेंगे कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते जुगाड़ भी कर सके हमारे पास का तो है नहीं। और उधर से कर लिया है चाय बना के, आज मेरी ड्यूटी वो कर रहा। अच्छा जी, कॉफी की खुशबू आ रही थी तो मुझे लगी कॉफी तो नहीं कर लाया नहीं स्टाइल है। हाँ जी, स्पेशल चाय लाया सेकर बना के हमारे लिए सबसे। कन्हैया नहीं पीता चाय, तू पी लिया, मुझे दे दो। कभी मका चाय की पत्ती की जगह कॉफी के रही हो मीठे हो चल हम तो पी लें मिट्टी जल्दी कम पिए हैं। तो जी आ जाओ आप भी चाय पी लो, अभी देखते हैं ट्राई करके। चल गई, हो गया जुगाड़। वही अखबार ऊपर रख के जब चली। तो ये जो पहले पिल्लो काटे थे ना उनको सील रहे, और सिंपल ही सिलाई लगानी, इसमें ज्यादा नहीं। ये चल गई मशीन, अखबार रख के चली इसके ऊपर, देखते हैं ट्राई करके। पहली बार कुछ करन बैठी थी, वही हुआ नहीं। हाल तो मैं करती नहीं काम ऐसे ऐसे मशीन के काम मैं बहुत कम करूं, मेरे से होते भी नहीं। और जैसा कैसा लेकर बैठी थी वही काम मेरा हुआ नहीं। फिर ये तो राइट साइड का है इसका,
दो होंगे ना इससे? हाँ ये दो है, ये और ये है। हाँ ये इसके बैक साथ के। है ना? हाँ हाँ इसमें भी ऐसे ही 3 पीस हैं एक तकिए के, एक साइड के 2, एक साइड का 1। पहले ये की तैयारी हाँ एक ही कर दो पहले। और घर में जैसे लोवर वगैरह करें ना, जैसे वो कटता है या चलती नहीं मशीन, तो आप लोग भी ध्यान रखियो कि ऐसे मशीन चला सकें इस पे। तो यहाँ देखिए ये पिल्लो कवर बना रहे हैं, और जो बैक साइड था सबसे पहले वो करेंगे तैयार, और जो एक पीस छोटा था इसमें एक बड़ा, दोनों को एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया और फिर दोनों को जोड़ लिया है। जो छोटे वाला पीस है उसको नीचे की साइड कर लिया और लगभग 1 इंच का इनमें मतलब वो कर लिया, ऊपर नीचे कर दिया, जिससे कि ये पिल्लो कवर अच्छे बन जाए और जो पिल्लो इनमें से ना निकले। इनमें फिर हमें बटन वगैरह लगाने की या जिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए ये है फ्रंट साइड, हमने ऊपर से इसके ऊपर रख लिया उल्टा, और बस अब चारों साइड हम इसको की कर देंगे सिलाई। इसी तरीके से चारों साइड से सील देंगे तो हमारा जो पिल्लो कवर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और पिल्लो कवर तो बिल्कुल इजी होता है बनाना, और आप अपने तकिए के हिसाब से ही ले सकते हैं जितनी लंबाई या चौड़ाई हमें लेनी है। जो मेरे पिल्लो कवर की लंबाई चौड़ाई है वो है 15 बाय 24, तो वो मुझे तैयार करने हैं। उसी हिसाब से मैंने इनकी कटिंग की है और उसी हिसाब से फिर मैंने ये तैयार किए हैं। ये पूरे हमारे तैयार हुए हैं 15 बाय 24 के। तो ये बस इसी तरीके से चारों साइड अखबार रख के सिलाई कर दी, क्योंकि ये वाली मशीन भी नहीं चली थी इसके ऊपर। फिर मैंने ऐसे पट्टी सी काट दी अखबार की, तो भैया ने फटाफट से लगा दी सिलाई। और मेरे से तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता था ये काम, कर तो मैं लेती, ये तो मुझे पता कर लेती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता कि। और भैया तो डेली खैर सिलाई का काम करते हैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से कर दी। और कल से सच में जब कुछ काम बीच में पड़ा रहता है ना, मुझे टेंशन सी हो रही थी। मैं कहा बस मैंने कर तो लिया, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा ही वेस्ट ना हो जाए या कुछ। फिर भी खैर भैया ने मुझे कहा कि नहीं ये नहीं चल रही, ये वाली चल जाएगी। फिर वो भी नहीं चली, फिर खैर अखबार लगा के वो उन्होंने बना दी। तो यहाँ बस देखिए ये पिल्लो कवर हमारा बनके तैयार हो गया, और ये कर दिया है सीधा बिल्कुल। और अब इसमें पिल्लो डाल के देख लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक आएगा या नहीं इसका साइज। और यहाँ देखिए इसका साइज बिल्कुल एकदम ठीक आया है दोनों साइड से, और देख कितना सुंदर लग रहा, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट आया इसका। ये पिल्लो कवर तैयार हो गए, और देखिए कितना अच्छा लग रहा, दोनों तैयार कर दिए। और अब बस बेडशीट के जो किनारे हैं वो कर देंगे। एक साइड के करने, मतलब 2 साइड के करने, 2 साइड तो नहीं करने होंगे ये, 2 साइड करनी है, बस 2 साइड फोल्ड करनी है। ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर हमारी बेडशीट तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको बिछा के दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी। और तकिया तो देखिए सच में ही बहुत सुंदर लग रहा, देख डिजाइन भी इसका एकदम अलग आया ना बन के। तो पिल्लो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब जो बेडशीट की साइड के हैं वो भी भैया सिलाई लगा देंगे। 2 साइड ही लगानी है जिधर से कटिंग की है, और 2 साइड नहीं लगानी क्योंकि इनमें किनारी है। तो ऐसे ही पेपर रख के बस ऐसे ही सिंपल ही मोड़ना है अंदर की साइड। तो ये मोड़ के कर देंगे बेडशीट को तैयार फटाफट से। ये बेडशीट हमारी हो गई है तैयार, और अब मैं देखिए डाल के देख रही हूँ बेड पे, और सच में कपड़ा तो इसका इतना सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और डालते हुए भी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा। और ये तैयार होगी ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही। तो ये मैंने देखिए डाल दी है गद्दों पे, और बस इसको अच्छे से फोल्ड करके दबा के बिछा दूँगी। और बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम इसी तरीके से कर सकते हैं। असल में क्या है, मेरा क्या होता है, जो काम नहीं करता मेरा क्या सबका ही, वो ना थोड़ा सा डरता रहता है कि कभी ना हो। लेकिन मैंने अब देखा है कि अगर हम कोशिश करें ना कुछ भी काम करने की तो हो सकता है।
यानी कि एक बार में हो, दूसरी बार में तो खैर हो ही जाएगा, कोशिश करते रहना चाहिए। और कोई काम ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी बेडशीट बन के तैयार होगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छी लगी। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी ट्राई करके बना सकते हैं बेडशीट। ये चादर देखिए बन के तैयार होगी और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया इसका। ये देखिए, और पिल्लो कवर भी इसके बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन गए और अच्छे लग रहे, बहुत सुंदर लग रही, सिंपल सोअर सी। और ये लग नहीं रही देखने से कि ये मतलब बनाई हुई है। देखो, ये दिखा दूं आपको इसका पूरा लुक, ये देखिए कितना अच्छा आ रहा, सच में ही बहुत ही सुंदर लगी मुझे तो। और आप भी कमेंट करके बताना कि ये आपको बेडशीट बनाई हुई कैसी लगी। वही है, मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो यहाँ मैंने बस ऐसे ही सोच लिया, मैं कहा चलो बेडशीट ही बना लेती हूँ। और वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, मुझे मशीन नहीं चली मेरी इस पे, और मुझे उम्मीद थी कि चल जाएगी। तो खैर जैसे कैसे भैया ने इसे तैयार कर दी। सिल तो मैं भी लेती क्योंकि सिंपल ही सिलाई थी और ज़्यादा मुझे ऐसा स्टिच करनी तो नहीं आती स्टिचिंग, लेकिन मतलब सिंपल सिलाई तो मैं कर लेती हूँ, तो इस पर सिंपल ही करनी थी। तो यहाँ देखिए बेडशीट हमारी बन के तैयार होगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको कैसी लगी। ये मैंने 2 कटिंग करी थी ना बेडशीट, तो इनमें से एक हमारी तैयार होगी, एक रहती है अभी, क्योंकि जो ये पिल्लो कवर है, पिल्लो 2 ही बने हैं, 2 ही निकले इसमें से। और जो दूसरी बेडशीट है उसके मुझे दूसरे बनाने होंगे, तो उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन करके मुझे दूसरा कपड़ा लाना होगा। तो उसी के हिसाब से फिर मैं ये दूसरी बेडशीट तैयार करूंगी। इसी तरीके से छोटी छोटी सी मतलब वो सोच के हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और अब मैं आगे भी ट्राई करूंगी, कुछ ना कुछ बनाऊंगी, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग कहीं नहीं लगता तब तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं आते, और जब हम बनाना शुरू करते हैं तो तब कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं। तो अब मैं ट्राई करूंगी, सेकंड वाली जो बेडशीट बनाऊंगी उसमें कुछ और ट्राई करूंगी, तो वो आपको दिखाऊंगी। तो जी खैर, आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको मेरी बेडशीट कैसी लगी। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलती हूँ एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।